जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब आप एग्ज़ाम किस तरह देंगे। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब आपके जो क्वेश्चन है वो 4 भाग में डिवाइड रहेंगे, 4 भाग में बटे रहेंगे, जिसमें से जो भागे है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। जो भाग बी है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, और थर्ड में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और लास्ट में इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी भाग से, मतलब सभी जो पार्ट्स हैं उन सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो उनके मार्क्स है सभी 25 मार्क्स के रहेंगे। और जो आपका टोटल टाइम है वो 90 मिनट का है। All question will be objective multiple choice type. The computer based examination will be conducted in English and Hindi only. जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से सही ऑप्शन को चुनना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 marks of each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep in this mind while answering the question. मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग में है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है आपके 2.5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो ये बता तो इसलिए आप जो भी आंसर दीजिएगा उसे पूरी तरह से सोच समझ के आंसर करिएगा। अब हम जानते हैं सिलेबस को डिटेल्स के बारे में, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो इसमें जो है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल। इसमें जो है कुछ एनालिटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड और पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में मिलेंगे। अगला है दिस कंपोनेंट में बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, spatial visualization, spatial orientation, visual memory, discrimination, observation, relation concept, arithmetical reasoning and figural classification, arithmetic number, सीरीज, नॉन सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें जो है आपको एनालॉग से सिमिलरिटीज क्वेश्चन आएंगे, जैसे विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करके बताना होगा, उसको रिलेशनशिप कुछ रिलेशन कंपेयर करके बताना होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। फिगर्स हैं उसके क्लासिफिकेशन, फिगर्स बना होगा आपको उसके बारे में बताना होगा। अर्थमेटिक नंबर से होंगे, सीरीज़ के होंगे, नॉन सीरीज़ के होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको इस तरह के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें है कि द क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। इसमें जो है वो क्वेश्चन आपके आसपास के होंगे, वो कंट्री से भी हो सकते हैं, स्टेट से भी हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ सच मैटर एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड experience in their scientific aspect may be aspect of any educated person. अगला है the test will also include question relating to India and its neighboring countries, especially to sports, history, culture, geography, economics, science, general polity, Indian constitution and scientific research। इसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे जो इंडिया से रिलेटेड होंगे, उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड होंगे, स्पेशली जैसे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कुछ पॉलिटी से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और अगला है दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इन सभी की जानकारी के लिए आपको कुछ स्पेशल पढ़ाई नहीं करनी है कि जो
जो रेगुलर आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए, और साथ में न्यूज़पेपर को भी कुछ दिन पढ़िए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स से आपको किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन एंड होल नंबर से। नेक्स्ट है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो इन सभी से रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश हिंदी। तो इसमें जो है कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इसमें जो है इसमें आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी आपको टेस्ट किया जाएगा, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।